नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर सब्जेक्ट के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिलेबस का, जिसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से कंप्यूटर मेमोरी को रीड करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप सभी कंप्यूटर मेमोरी वाले जो पार्ट हैं या कंप्यूटर के जो बेसिक बेसिक जो पार्ट है वो हम पहले वीडियो के माध्यम से समझ लें। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा चीज़ें, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी क्या है, का यूज क्यों करते हैं? जैसे सपोज करो हम कोई भी चीज याद करने के लिए ह्यूमन मेमोरी का यूज करते हैं ना, कि जैसे हमने कोई चीज देखा उसको स्टोर करके रख लिया। अब हम फर्दर किसी चीज को देखेंगे तो हम उसको रिकॉल करेंगे, है ना। तो किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए उसी तरीके से जो कंप्यूटर मेमोरी है उसका भी यूज होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो परमानेंट स्टोर करें चाहे वो टेम्पररी स्टोर करेंगे, है ना। अब उसको हम स्टोर करके रखते क्यों? किसी भी डेटा को हम स्टोर करके क्यों रखते हैं? तो उसको स्टोर करके हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें फर्दर कभी यूज करना पड़े तो हम उसे यूज करेंगे। जैसे हमने एक फाइल बनाया, वर्ड फाइल। सपोज करो कि हमारे कंप्यूटर में मेमोरी ना हो, तो अगर हमें बाद में उसे चेंज करना है तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास 2 टाइप के कंप्यूटर मेमोरी है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी भी कहते हैं ना। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जनरली प्राइमरी मेमोरी जो है उसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। देखो, मेन मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब हमारा पावर ऑफ होता है तो डेटा इरेज हो जाता है। क्या होता है? डेटा इरेज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं ना, तब हमारा प्राइमरी मेमोरी में जो कोई डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, है ना, वो इरेज हो जाएगा। तो ये होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो में जनरली 2 चीजें हैं, रैम और रोम। तो रैम क्या क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये क्या है? मेन मेमोरी है और ये वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है ये? मेन मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है कि इनमें से कौन सा एक वोलाटाइल मेमोरी है ना। आपको रैम और रोम दोनों देगा तो आपको ऑप्शन रैम में लगाना है। रोम जो है इसका एक्सेप्शन है। रोम जो है नॉन वोलाटाइल है। अब रोम क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आप लोग देखते होंगे कि जब कभी भी आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं या मोबाइल फोन ऑन कर रहे हैं तो आपको पहले ही कुछ मैसेज आता है जिसमें टेम्परेचर लिखा होता है या फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है कंप्यूटर के में या मॉनिटर का। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रोम में होती है, वो सारी चीज़ें रोम में होती है। और रैम में क्या होता है? रैम में जैसे कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, जब जब भी कोई प्रोग्राम, एक और क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है कि कोई भी अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फेस में तो वो कौन सी मेमोरी में? तो वो रैम की मेमोरी। मतलब कि सपोज करो कि एक सॉन्ग है या एक मूवी ले लेते हैं, वो अगर स्टोर करके रखा हुआ है आपके कंप्यूटर में, स्टोर करके रखा हुआ है, तब तो वो सेकेंडरी मेमोरी में है। लेकिन जब हम उसको प्ले करते हैं तो ड्यूरिंग द जब वो प्ले हो रहा है उस वक्त वो रैम में आ जाता है। ओके, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं मेमोरी के बारे में। फिर कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं प्राइमरी मेमोरी में? कि वो मेन मेमोरी है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम और रोम। ओके, रैम क्या है? रैम सारे इसके रूल्स फॉलो करता है। वोलेटाइल है, प्राइमरी है और मेन मेमोरी है। और रोम क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी है, जो जो कि नॉन वोलेटाइल है, जो नॉन वोलेटाइल है। ये एक्सेप्शन है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो ये जो मेमोरी होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है।
जब कभी भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो और परमानेंटली स्टोर करके रखते हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर है। ओके, ये जो है ये है नॉन वोलाटाइल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। नॉन वोलाटाइल। ओके, नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जब अगर इसमें पावर लॉस भी हो जाता है या जैसे कि हम शट डाउन भी करते हैं उसके बावजूद भी हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है वो स्टोर करके रहेगा, है ना। तो इसमें कौन कौन सी बात करना याद रखना है, ये टेम्पररी मेमोरी है और ये जो है सॉरी ये परमानेंट मेमोरी है और ये जो है जो है नॉन वोलाटाइल है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे एच डी डी जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, एस एस डी कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो ये सारे तो बहुत कम यूज होते हैं, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मैं तो कहूँगा कि सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क भी बहुत कम यूज होता है। हमको मेनली ये दोनों अभी सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि इतना एस एस डी है, इतना एच डी डी है आपके उसमें कहते हैं। तो आपको ये सारा चीज याद रखना है। ओके, बट हमको याद ये रखना है, याद सारे सारे रखने हैं। याद इसलिए सारे रखने हैं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन मेन मेमोरी नहीं है, आपको ऑप्शन दे देगा कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मेन मेमोरी है कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और रैम, है ना। तो आपको रैम में आंसर देना। अगर आपको रोम देगा तो आपको रोम का आंसर टिक करना। तो अपने उसके हिसाब से आपको चीजों को टिक करना है या करेक्ट आंसर चेक करना। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो जो हमारे पास कंप्यूटर है उसके जो उसका अलग अलग मेमोरी यूनिट है जिसमें जो मेजर करने का तरीका है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, जो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कंप्यूटर का वो होता है बिट, जो कि 0 या 1 है ना, 0 या 1 होता है। इधर आपको पता है 0 होगा या तो 1 होगा। इसके बाद आता है निबल। निबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। ओके, 1 0 0 1 1 अगर हम ले ले तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, है ना। कई जगहों पे ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट जो है मेमोरी यूनिट क्या है, और निबल का भी ऑप्शन दिया रहता है ना। तो आपको निबल को स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट जो है वो बिट है। ओके, ये याद रखना है। कई जगह आपको नहीं दिया होगा बट आपको ये पॉइंट्स याद रखने। देन बाइट है। बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट। ग्रुप ऑफ 8 बिट आपके जो आ, जैसे कि अगर सपोज करो 0 0 1 0 0 0 0, तो ये क्या है, 8 बिट है। इन सबका जो ग्रुप है उसको हम बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं बाइट। क्या कहेंगे, बाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है केबी। अब केबी क्या होता है, एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। ध्यान रखना, बाइट होते हैं, बीट ना कि बीट होते हैं। देखो दो टर्म है, एक होता है के बी और एक होता है के बी। तो ये हमेशा बड़ा होता है, जो कैपिटल बी होता है, क्योंकि ये बाइट है और ये बिट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पॉइंट्स आपको कहीं और कोई किसी और जगह पे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ये जो है बाइट है और ये जो है बिट है। अगर कहीं पे भी आपको जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको बताना है कि कौन सा मेमोरी सबसे बड़ा है, और कहीं पे के बी दिया हो और के बी दिया हो, दो ऑप्शन, तो आपको ये बड़ा है और ये छोटा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है एमबी। अब एमबी का मतलब होता है मेगा बाइट। फुल फॉर्म भी पूछता है इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी आपको लिख दिया है, जिसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं। जनरली बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ये जो है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये आप लोग इस तरीके से 1000 KB नहीं लिखोगे, 1024 KB होता है। ओके, और 1 GB में कितना होता है, 1 GB में होता है 1024 MB। ओके, और सिमिलरली 1 TB में होता है 1024 TB। ओके, तो ये सारे जो है मेमोरी यूनिट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। मेमोरी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बनते नहीं है। आपके पास अगर और भी कोई डाउट हो तो आप सीधे मुझसे कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कई बार क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट
व्हाट इज मेड ऑफ अप टू 8 बिट है ना, या 8 बिटों से मिलकर क्या बनता है, तो आपको बताना होगा बाइट बनता है या बिट बनता है, या है इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो जो है डिटेल्स पे चलेंगे। मैं आपके लिए एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस लाऊंगा, जो कि लगभग 10 to 20 क्वेश्चन होंगे पर डे। 10 to 20 क्वेश्चन होंगे पर डे, जो मैं आप लोगों को मे बी 1-2 तारीख से मैं आपको लेकर के आऊँगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप ये सारे वीडियोस भी ज़रूर देखिए, जिसमें आपको डिटेल्ड पता चले, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, चीज़ें आपको बहुत अपने अपने लेवल पे ही याद हो जाए, है ना। बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी है, और आप देखोगे कि बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती है मेरी, 10-10 मिनट की का ही वीडियो होता है। तो आप लोग अगर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको इसके अलावा इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच बच्चों। आज आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।